आज मैं एक नया लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, अभी जो हमने लॉजिकल क्वेश्चन किया है वो था कि आपको एक फंक्शन बनाना था जिसमें आप एक नंबर पास करेंगे और आपको चेक कराना था कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। फ्रेंड्स, आज एक नया लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि प्राइम नंबर का ही है, लेकिन इसमें आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको दो नंबर पास करने हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि उन दो नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। मीन्स अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और उसमें पास करता हूँ 1 से लेके 12, तो उसके अंदर मुझे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। जैसे अगर 1 से लेकर 12, 1 और 12 मैंने पास किया फंक्शन में, तो मुझे मिलना चाहिए 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि केवल खुद से डिवाइड हो और दूसरे किसी नंबर से ना डिवाइड हो। या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो केवल खुद से और 1 से, इसके अलावा वो किसी भी होल नंबर से डिवाइड ना हो, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये केवल खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। 2 को आप किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ना 3 को, ना 5 को, ना 7 को, ना 11 को। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन बनाना है जिसमें दो नंबर पास करने, उनके बीच की जितनी भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट प्राइम के नाम से, और यहाँ पर हम पैरामीटर में दो नंबर ले लेते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हम पहले से करके चलेंगे कि हमको पहले से ये चेक करा लेना है कि नंबर 1 हमेशा नंबर 2 से छोटा हो। ऐसा ना हो कि आपने फंक्शन में 8 और 4 पास कर दिया, नहीं, आपको 4 और 8 पास करना है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो अगर आपने गलती से बड़ा नंबर पहले पास कर दिया, छोटा नंबर बाद में, तो आप पहले से ही उसको स्वैप करा लीजिए नंबर को। तो हम एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर नंबर 1 ग्रेटर होगा नंबर 2 से, तो हम दोनों की वैल्यू स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का तरीका आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि एक पहले टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, उसमें नंबर 1 पहले सेव करा लेंगे, फिर नंबर 1 में नंबर 2 की वैल्यू को पास कर देंगे और नंबर 2 में टेम्परेरी वेरिएबल में जो वैल्यू सेव करा रखी है तो यहाँ से आपकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। ठीक है। अब इससे आपका ये फ़ायदा हो गया कि अब आपको पता रहेगा कि हमेशा नंबर 1 छोटा रहेगा और नंबर 2 बड़ा रहेगा। ठीक है। चलिए अब अपना लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें दो लूप चलाने होंगे। एक लूप तो पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर 1 से लेके नंबर 2 तक एक लूप चलेगा, और एक लूप उसके अंदर चलेगा जो चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले आप एक लूप चला लीजिए जो कि आपका स्टार्ट होगा, डल रहा है, आपका स्टार्ट होगा किससे? नंबर 1 से, और ये कहाँ तक चलेगा? नंबर 2 से जब तक छोटा रहेगा या उसके बराबर होने तक। ठीक है। $i में हम इंक्रीमेंट कर देंगे हर बार। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर एक लूप हम चलाएंगे जो कि ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर नंबर आपका प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसके अंदर एक नया लूप हम चलाएंगे $j, जो कि हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है, तो 1 से स्टार्ट करने की ज़रूरत है नहीं, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। और ये कहाँ तक आप इसको चेक कराएंगे? $j तब तक
रन करेगा जब तक ये आई के बराबर या आई से छोटा होगा, ठीक है। और डॉलर जे में हम हर बार एक इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी मैं इसको फिर से आपको समझाऊंगा। तो अब ये तो हो गई लूप की बात। अब आपको पर्टिकुलर नंबर चेक कराना है इस लूप के अंदर कि जो नंबर आप चेक कर रहे हो, जैसे हमने नंबर 1 में पास किया है 1 और नंबर 2 में पास किया है 4। तो 1 से 4 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो 1 से 4 के बीच में प्राइम नंबर है 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आई स्टार्ट किया है नंबर 1 से, तो मतलब आई आपका 1 है और ये कहाँ तक रन करेगा, 4 तक। तो आई की वैल्यू 1 हो गई और जे आपने स्टार्ट किया है 2 से, तो जे पहले से ही आई से बड़ा हो गया तो 1 के लिए चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आ गई 2 की, तो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे भी 2 होगा। अब यहाँ पर आपको चेक कराना है कि जो इस समय करंट में आई है वो आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कैसे चेक कराएंगे, इसके लिए आपको एक इफ कंडीशन लेनी होगी और यहाँ पे आपको चेक कराना होगा कि अगर डॉलर आई का मॉडलो डॉलर जे से हम लेते हैं और रिमाइंडर आपका 0 बचता है, ठीक है, मीन्स डॉलर आई की वैल्यू जे से फुल्ली डिविजिबल हो गई, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन आपको और चेक करनी होगी कि साथ ही में डॉलर आई की वैल्यू डॉलर जे के इक्वल ना हो। ये मैं बताऊंगा ये कंडीशन क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होती है आपकी तो आपको समझ लेना है कि ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है, फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है और उस नंबर से जो कि बराबर नहीं है। जैसे आई अगर 2 है और जे भी 2 है और फिर ये फुल्ली डिविजिबल हो जा रहा है तो ये फिर ये नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लगाया है ना। तो ये चेक करेगा कि आई 2 है तो जे 2 नहीं है और फिर भी ये डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम वैल्यू सेव कराते जाएंगे वो प्राइम नंबर्स जो कि हमें इन दो नंबर्स के बीच में मिलेंगे। तो पहले से हम ब्लैंक लेके चलते हैं, नल लेके चलते हैं पहले से, और जैसे ही आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा कि आपको पता चल गया कि आपका जो भी नंबर आप चेक करा रहे हो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको उसके आगे का लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से ब्रेक कर देना है। क्योंकि आप उसके आगे क्यों चेक कराएंगे जब आपको पता चल गया कि ये पहले से ही डिविजिबल हो जा रहा है। अगर आपको 4 चेक कराना है तो आपको पता है कि वो 2 से ही डिविजिबल हो जा रहा है, तो आप 3 क्यों चेक कराएंगे। तो इसलिए आपको वहीं से ब्रेक कर देना है लूप को, इनर लूप को, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको एक कंडीशन और चेक करनी है इल्स एफ में कि अगर आपका डॉलर आई का मॉडलो आप डॉलर जे से निकालते हैं, मतलब डॉलर आई अगर डॉलर जे से फुल्ली डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर 0 बचा और साथ में आपका डॉलर आई डॉलर जे के बराबर है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है कि आपका ये जो करंट नंबर अभी चल रहा है डॉलर आई का, ये नंबर आपका प्राइम नंबर है। तो इस नंबर को आपको रिजल्ट में सेव कराना होगा। तो सेव क्या, अपेंड कराना होगा। तो अब हम अपेंड कराने के लिए कंकैटिनेट का सिंबल यूज़ होता है। तो अपेंड कराने के लिए अब हम यहाँ पर डॉलर आई की वैल्यू ले लेंगे, अपेंड करा लेंगे रिजल्ट में डॉलर आई, साथ में एक कॉमा भी ले लेंगे क्योंकि कॉमा सेपरेट करेगा ना, क्योंकि एक प्राइम नंबर तो आएगा नहीं, 1 से लेके 10 के बीच में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो वो कंकैटिनेट करने के लिए हम कॉमा से सेपरेट कर लेंगे उसको, ठीक है। अब ये एक एक करके जो भी प्राइम नंबर होंगे वो अपेंड होते जाएंगे रिजल्ट में, ठीक है।
और अंत में आपको सारे लूप के बाहर से वैल्यू को रिटर्न करा देना है। अब यहाँ पर एक बात होगी, आपको ये पहले चेक करना है कि अगर आपका रिजल्ट में वैल्यू अभी भी ब्लैंक है तो आप क्या रिटर्न करेंगे? आप रिटर्न करेंगे कि नो प्राइम नंबर लाई बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, आप ये रिटर्न कर देंगे। और अगर रिजल्ट में कोई भी वैल्यू आ जाती है तो आप उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो आप अब उस वैल्यू को कैसे रिटर्न करेंगे? वो वैल्यू आपकी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव है, तो बस आपको यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, बस आपका ये पूरा आपका लॉजिक रेडी हो चुका है, फंक्शन आपका बन चुका है। अब इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? इको कराना होगा इस फंक्शन को। इको इसलिए कराना होगा क्योंकि हम रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू को। तो अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को इको करा लेते हैं। इस फंक्शन में अब आप कोई भी नंबर पास करके चेक कर सकते हैं। जैसे आप अगर 1 से लेके 12 के बीच में प्राइम नंबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 और 12 पास कर दीजिए। अब इसको सेव कर लीजिए और ब्राउज़र में रन करने से पहले आप अपना अपाचे सर्वर ऑन कर लीजिए। मैंने जैम पे अपना अपाचे सर्वर ऑन कर रखा है। अब हम इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। कहीं पे मैंने ब्रेसेस बंद नहीं किए हुए हैं लाइन नंबर 26 में, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, एक ब्रेसेस कहीं पे छूट गया है। वेयर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया। और ये भी सही है। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? एक्चुअली यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, आई थिंक इसके वजह से ये इशू आया था। तो अभी हम इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको 1 से लेके 12 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स थे वो निकल के आ गए, 2, 3, 5, 7, 11। और लास्ट में एक कॉमा भी आ रहा है, तो आप इसको कॉमा हटा सकते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो राइट साइड से कॉमा हटाने के लिए आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, आर ट्रिम कर सकते हैं। आर ट्रिम एक फंक्शन होता है जो राइट साइड से वैल्यू को हटा देता है। तो क्या हटाना है आपको? कॉमा हटाना है। ठीक है, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, फिर से कुछ दिक्कत हो गया। आर ट्रिम अभी क्या दिक्कत हुई है? ये फंक्शन कॉल टू फंक्शन आर टीम स्पेलिंग गलत है, हो जाती है फ्रेंड्स कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ। आर ट्रिम होता है, आर टीम नहीं होता। ठीक है, ये देखिए अब आपका रिज़ल्ट आपके सामने है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, आप कोई भी नंबर अब इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। अब हम एक बार ऐसा नंबर डालते हैं जिसमें कोई प्राइम नंबर ना हो। जैसे आप अगर 8 से लेके 10 के बीच चेक करेंगे तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 भी डिविजिबल है फुल्ली, 9 भी 3 से डिविजिबल होता है, 10 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। अब तो उनको रिफ़्रेश करेंगे, देखिए नो प्राइम नंबर लाई बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका एकदम सही काम कर रहा है। और अब मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये फ्रेंड्स काम करता है, आपने 1 और 20 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 20,1 लेंगे तो ये पहले से ही वैल्यू को स्वैप कर लेगा, पहला नंबर छोटा कर लेगा और दूसरा नंबर बड़ा कर देगा। ठीक है, अब आपने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसको ब्लैंक रखा है पहले से। अब आपने एक लूप चलाया जो इस नंबर से लेके इस नंबर तक चलेगा, सिंपल पहला लूप।
फिर उसके अंदर आपने एक लूप चलाया जो आपके इस पहले नंबर से लेके दूसरे नंबर तक एक एक नंबर को उठाएगा और चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। दूसरा लूप आपने इसलिए चलाया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने पहले पास किया है 1, तो 1 तो ये एलिमिनेट कर देगा यहीं पे, क्योंकि हमने लूप ही स्टार्ट किया है 2 से, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है। अब ये 2 पे आया, 2 पे आया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 पे आया, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो ये अंदर आया 2 मॉडलो 2, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये यहीं से ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये यहीं से इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक नहीं करेगा, सॉरी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये इसके अंदर नहीं गया, ठीक है, मैं गलत बोल दिया, वो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हुई ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 2 मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया, लेकिन ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है ना, आई भी 2 है, जे भी 2 है, और हमने नॉट इक्वल टू 2 लिया, नॉट इक्वल टू लिया है, तो ये इसमें नहीं जाएगा, वो एल्स इफ में आ गया। अब एल्स इफ में चेक करेगा, 2 मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, और 2 डबल इक्वल टू 2, तो 2 को हमने ये भी यहाँ पे कंपेयर किया कि आई की वैल्यू जे के बराबर भी होनी चाहिए और आई और जे का मॉडलो 0 आना चाहिए, एकदम सही है, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर क्या करेगा, आई को ये रिजल्ट में अपेंड करा देगा एक कॉमा के साथ, ठीक है। अब बाहर आ गया, अब आपका आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, अब जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 3 है, तो आई 3 मॉडलो 2, तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, फुल्ली डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर में कुछ बचा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इसमें चला आएगा, इसमें आ गया। फिर इसने देखा क्या कि आई मॉडलो जे, अब 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी रिमाइंडर बचेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ना ये ट्रू हुआ ना ये ट्रू हुआ, तो ये किसी में नहीं आया, लूप फिर से आगे बढ़ जाएगा। फिर से अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गई, अब आई की वैल्यू भी 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 मॉडलो 3 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये अनसेटिस्फाई हो गया, एल्स इफ में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे चेक करेगा, 3 मॉडलो 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 3 रिमाइंडर 0, ठीक है, ये आपका सेटिस्फाई हो गया, और 3 इज इक्वल टू 3, ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर $i की वैल्यू जो है वो 3, तो पहले आपकी 2 थी, अभी कॉमा के साथ 3 अपेंड हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाएगा आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 4 हो गई और जे की वैल्यू 2 है, तो 4 मॉडलो 2 रिमाइंडर 0, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, और 4 इज नॉट इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पे आ गया, तो ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक इसको इसलिए लगाया है क्योंकि जब ये पहले ही डिविजिबल हो गया है, तो 2 पर ही 4 डिविजिबल हो गया, तो हम 3 और 4 पे क्यों जाएंगे, तो हम इस लूप को यहीं ब्रेक कर देंगे। हम यहीं से ब्रेक करके बाहर आ गए, अब आई की वैल्यू हम 5 पे आ गए, अब 5 यहाँ पे आएगा, 5 मॉडलो 2, 5 मॉडलो 2 कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसमें आ गया 5 मॉडलो 2, ये भी आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। फिर से लूप यहाँ पे आया, जे की वैल्यू 3 हुई, फिर से ये कंडीशन 5 मॉडलो 3 फॉल्स हो जाएगा, ये भी 5 मॉडलो 3 फॉल्स हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आया 4,
तो 5 मॉडलो 4 ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी 5 मॉडलो 4 ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर 5 जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू पहले से 5 है, तो अब 5 मॉडलो 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा। ये तो फुलफिल हो गया, लेकिन ये नहीं फुलफिल हुआ क्योंकि अब 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो गया। तो इस कंडीशन से ये इस कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 मॉडलो 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर में 0 एंड 5 इज इक्वल टू 5 क्योंकि आई की वैल्यू भी 5 है, जे की वैल्यू भी 5 है। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो गई। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 भी अपेंड हो जाएगी रिजल्ट में। तो इस तरह से ये काम करता है। आई होप मैंने आपको पूरा प्रॉपर इसको समझा दिया है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने एंड से जितना अच्छे से अच्छा आपको समझा सकता था मैंने समझाया है, लेकिन कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इससे पहले का जो लॉजिकल क्वेश्चन था वो प्राइम नंबर निकालने का था, चेक करने का था कि फंक्शन में प्राइम नंबर, आप एक नंबर पास करो और बताओ कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है कि आप 2 नंबर पास करो, उनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे फाइंड आउट करो। उनके बीच में मतलब कि उस नंबर को लेके, अगर आप 1 से लेके 12 तक या 1 से लेके 13 तक अगर आप पास कर रहे हो, अगर आप 1 से लेके 13 तक पास कर रहे हो तो 1 भी इंक्लूडेड है और 13 भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप 1 से 13 तक अगर पास करोगे तो आपको 13 भी मिलेगा प्राइम नंबर में। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मिलते हैं हम अगले लॉजिकल क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।